हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसमें मैं बात करूंगा झारखंड का इतिहास के बारे में। तो लेट्स वॉच। सबसे पहले देखते हैं तो झारखंड क्यों नाम रखा गया। तो झाड़ियों वनों की बहुलता के कारण इसको झारखंड बोला गया कि यहाँ पे जंगल झाड़ जाते हैं, तो झारखंड नाम रखा गया। लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक साहित्य में विभिन्न काल में, मुगल काल में और फिर विभिन्न जो यात्री आए झारखंड, उन्होंने इनका अलग अलग नाम रखा। तो देखिए क्या क्या नाम रख दिया है। आप भी सुनिएगा कि ये वो नहीं होता है, धमाल में बोला गया था कि अय्यर, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है रामास्वामी अय्यर, वेणुगोपाल रामास्वामी अय्यर। उसी तरह ये सीरीज है कि झारखंड का देखिए कितना कितना नाम रख दिया है। ठीक है। इसके बाद जनजातियों की अधिकता के कारण इनको कर्कखंड भी कहा जाता था। झारखंड प्रदेश का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख कहां पे मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसको पूछा जाता है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और झारखंड शब्द का पुरातात्विक जो प्रमाण मिलता है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। लेकिन विभिन्न स्रोतों में इसे अलग अलग नाम दिया गया। जैसे देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण आया तो उसको बोल दिया झारखंड को क्या? पुंड्र और पुंड, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ऋग्वेद में इसको बोला गया किक्कट प्रदेश। क्या? ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश तो नहीं होता है दांत किटकिटाना, तो वही है किक्कट प्रदेश। अथर्ववेद में वात्र प्रदेश, अथर्ववाक है कि नहीं, मेरा मतलब अथाह वाक्य है, कुछ भी बोल सकते हैं, वही है ट्रिक इसका, अथर्ववाक। वायु पुराण में मुरंड, ठीक है। वायु देखते हैं ना, हवा आता है तो मुंह कैसे हो जाता है? ऐसे ऐसे घूमने लगता है, रन करने लगता है, तो मुरंड, वायु पुराण में मुरंड। अब है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड बोला गया। अभी मुरंड से पेट नहीं भरा तो इसको अब मुरुंड बोल दिया, इसमें हर्षुकार ऐसे करके जोड़ दिया तो हो गया ये मुरुंड। तो समुद्रगुप्त और मुरुंड मतलब मुर्गा, है कि नहीं, मुर्गा का झुंड मुरुंड समुद्रगुप्त के टाइम में। तब समुद्र के पास मुर्गा का झुंड गया तो मुरुंड। ट्रिक। विष्णु पुराण मुंड, ठीक है। अब विष्णु जी को देख के हम लोग मंडी ऐसे करते हैं कि नहीं, तो मुंड, ये ट्रिक है याद रखने का। अब है भागवत पुराण, इसमें किक्किट प्रदेश, है कि नहीं। पूरा जोर से जब किसी को भगाते हैं तो उसका दांत किटकिटाने लगता है, किटकिटाने लगा नहीं बोलता है, खैनी मरते खाते हैं सब। उसके बाद गुटखा खा के, है कि नहीं, बोलता है कुछ भी और खाने दो, खट्टा मीठा, बोलेगा हमर दांत बहुत किटकिटावल बा, है कि नहीं, दांत किटकिटा रहा है। वही ट्रिक हो गया भागवत पुराण में किक्किट प्रदेश। अब है महाभारत दिग्विजय पर्व में। तो महाभारत के टाइम में दिग्विजय पर्व में इनको बोला गया पुंडरीक, फिर पशु भूमि, फिर कर्क, फिर अर्क खंड, ठीक है। मैंने पेट नहीं भर रहा, दे रहा है, नाम दे रहा है। कोई बोल रहा है कि पुंडरीक है। हुआ एक्चुअली क्या था कि 14 साल का जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो झारखंड में ही ठहरे थे। यहाँ पर जंगल झाड़ इतना था तो झारखंड में ही ठहरे थे महाभारत के टाइम में, ठीक है। इसको बोला गया पुंडरीक। फिर पशु भूमि, मतलब यहाँ पे जंगल पूरा पशु वशु रहते होंगे इसीलिए। फिर कर्क, कर्क से याद रखिए कि झारखंड का कर्क रेखा झारखंड में और मांझी से होके गुजरता है, ठीक है, तो वही याद रखना है। फिर अर्क खंड भी बोला गया, ठीक है। अब है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंग देश। तो इसका ट्रिक है याद रखने का कि संस्कृत साहित्य के कालिदास विद्वान थे। तो संस्कृत का नाम जैसे ही जिक्र आएगा कलिंग देश मार दीजिएगा कालिदास से। अब आईने अकबरी में, आईने अकबरी, मलुक मोहम्मद जायसी, आईने अकबरी, कोकरा और खंकरा, है ना, कोकरा और खंखरा। मैंने देखिए क्या क्या खतरनाक नाम रखा है। अब इसको ससुरी याद कैसे रखेगा कि कोकरा और खकरा है। कोकरा मतलब कोकड़ा,
दिखते ना, जाएगा एकदम ये उसका झोरू उरू बना के एकदम लगा खाने एकदम पोकरा। और उसका खंकरा, खंकरा हम लोग बोलते थे कि धान का जब नहीं होता है जो डस्ट वाला सब बच जाता है उसमें धान नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खखरा। जाके दुकान में देते थे, उसका बाद बोलता था कि खाली खखरवे दे दला है, देखे खाली खखरवाटा दला है, वही है खंखरा। अब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो चाणक्य लिखे थे। तो इसमें क्या अर्थशास्त्र हालांकि बोला गया है, लेकिन ये पूरा पॉलिटिकल लाइफ्स का ये इसमें बताया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या क्या बोला गया। कुकुट, कुकुट हम लोग किसको बोलते हैं, कुकुट पालन, छोटा छोटा जो बच्चा होता है ये मुर्गी का, ये सब को हम लोग कुकुट बोलते हैं। उसके बाद कुकुट देश, उससे भी पेट नहीं भरा, बोला उसको कुकुट देश ही घोषित कर दो। मैंने अब याद रखिए, कुकुट के लिए अर्थशास्त्र में इसको कुकुट बोला गया है। अब है टॉलमी, टॉलमी बोला इसको मुंडल, ठीक है। तो जो टॉल होता है उसका माथा मुड़ दो तो हो गया मुंडल, टॉल को कुंडल पहना दो, मुंडल, ठीक है। अब है फाहियान, फाहियान जो है चीनी यात्री थे, और वैनसांग, इन्होंने देखिए चीनी सब आया तो क्या किया, यहाँ पर ये लोग भी नाम से एकदम रपटने लगा कि चलो भाई हम लोग भी कुछ ना कुछ एकदम नाम का कर्मकांड करके जाते, जो मन हुआ नाम रख दो ना, अरे फ्री सेल है ना। फाहियान आया तो ये बोला कुक्कुट लाड, तब कुक्कुट मतलब नहीं बोलते हैं, कुक्कुट पालन ये सब रखा जाता है, ठीक है। तो फाहियान बोल दिया कि कुक्कुट लाड, मतलब लाड साहब है, कुक्कुट भी बोल रहा है, उसको लाड साहब भी बोल रहा है, देखिए इसका बदला है कि नहीं। अब है कि हैंसंग, हैंसंग तो अलगे नाम दे दिया एकदम, बोलता है एकदम इतना लंबा चौड़ा नाम दे दिया। श्री क्या करता है, किलो ना सु का लाना, मतलब देखिए कौन सा कोड वर्ड का है, किलो ना सु का लाना। लगता है एक धुन तो एकदम म्यूजिक कंपोजर आएगा, हिमेश रेशमिया ठोक देगा इसमें, और उसके बाद रैपर आ जाएगा हनी सिंह, किलो ना कुसा लाना, किलो ना कुसा लाना, है कि नहीं। इसमें देखिए रखा है, इससे भी नहीं उसका पेट भरा तो उसके बाद बोलता है इसको हम कर्ण सुवर्ण भी बोल लेंगे, है ना। अब लो, इससे किलो ना सु कलाना पेट नहीं भरा, बोलता है कर्ण सुवर्ण बोलेंगे। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा, चीनी है ना, तो पूरा एकदम चीनी खिला खिला के सुगर करेगा तब भी बात मानेगा। इसमें बोलता है राजमहल को कीचिंग काइला, राजमहल क्षेत्र जो हम लोगों का है उसको नाम रख दिया कीचिंग काइला, मतलब लगता है कि एकदम कोई नहीं होता है, बंदर मार रहा है जरा, कीचिंग, कीचिंग मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे सुबह के नहीं करते, आंख में निकलता है डस्ट, तो उसके बाद बोलता है काइला, काई हम लोग बोलते हैं जो नहाते आते हैं उसके बाद जो काई जम जाता है बारिश के बाद, उसके बाद नहीं, काई अलगी। उसके बाद बोलता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र को हालांकि इसने बोला कि चलो इतना विरोध हो रहा है तो एक वो अच्छा नाम रख देता, दामिनी को, ये अच्छा नाम है। तो इसको जब क्या हुआ, कैप्टन टेमर ने इसको घोषित किया था बाद में 1824 में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ये तो ये जो सीरीज में यहाँ पर है इसमें सभी का एक ही नाम है, झारखंड बोला गया इसको। कौन कौन है इसमें, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीखे फिरोज शाही में, तारीखे बंगला में, शियार उल मुख्तरीन में, कबीर के दोहे में, जायशी द्वारा, ठीक है, अकबरनामा, नरसिंह देव के द्वितीय में, और ताम्रपत्र में, ठीक है, नरसिंह देव के द्वितीय ताम्रपत्र में। इतना जो आदमी था बहुत शरीफ था। ये लोग तो क्या बोला कि हम लोग झारखंड बोलेंगे, देखिए कितना अच्छा नाम दे दिया है, ठीक है। अब है कि रांची का नाम पहले क्या रखा गया था, किशुनपुर, विल्किंसनगंज, किशुनपुर और विल्किंसनगंज बोला जाता था रांची को। 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई, और इस एजेंसी का मुख्यालय फ्रंटियर 1833 में, तो इसका इस एजेंसी का मुख्यालय कहां था, किशुनपुर और विल्किंसनगंज, ठीक है। इसके बाद है कि मुगल काल, मुगल काल में इसको बोला गया खुखरा, खुखरा मतलब हम लोग नहीं करते हैं, मुगल काल में था जब बोला वो झारखंड है, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया खुखरा, और बाद में नाम रख दिया इसका कुकरा। अब आपको कोई कुकरा बोलेगा देखिए नहीं ना नाच चलेगा, कुकरा बोला है, अभी दिखाते हैं इसको,
है कि नहीं। गाँव वैसा में बोलता कुछ भी हुआ ऐसे लड़ा, कुकरा कुकरा ऐसे करता। ये मोबाइल कॉल में बोल दिया इसको खुकरा, उसके बाद बोल दिया नहीं पेट भरा कुकरा, है ना। एक्चुअली और एक इसमें कहानी है कि जब चाणक्य वाला यहाँ जो जिक्र मैंने किया था कौटिल्य का साथ, उसमें था कि चंद्रगुप्त का जो फौज बनाया गया था तो इसमें हाथियों को झारखंड से मंगाया जाता था। यहाँ पे मतलब पूरा बहुलता था उसका। अभी कितना है उतना तो नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत था, तो वहां यहाँ से मंगाया जाता था युद्ध में लड़ाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तुजुके जहांगीर, तुजुके जहांगीर में बोल दिया खोखरा। अब देखिए, अब उसको पेट नहीं भरा तो बोला तुम बोला है कुकरा कुकरा, हम बोल देंगे कोकरा और खोकरा न। तुम कोकरा भी है और तुम खोकरा भी है, डबल दे दिया इसको डोज। देखिए अब, लेकिन अब देखिए अंग्रेज सब आए ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने एक सम्मानजनक नाम दिया। क्या दिया? छोटा नागपुर। भले हम लोग ने उन्हें भगा दिया ये, लेकिन भाई उन्होंने एक स्टैंडर्ड नाम दिया था। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर, सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां तक ये था झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसमें कुछ और बाकी है जिसका मैं आगे में बताऊंगा। और यहाँ तक हो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।